बजट 2024 ये एक ऐसा बजट है जो हम सबको रुलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। हमारा जो बजट आया है 2024 का, वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में, उन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं वेल टाइकून। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आपके पास टाइम हो तभी इसको देखना। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट आप इसको पूरा देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको चार्जेस क्या लगने वाले हैं, पर ट्रेड हुआ या फिर इंट्राडे अगर आप करते हो तो उसमें क्या चार्जेस लगने वाले हैं, उन सब सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने के पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसमें 3-4 ब्रोकर के लिंक दिए गए हैं, आपका जिसमें मन हो आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं बजट। ये बजट एक ऐसा बजट है जो कि बहुत ही वाहियात माना जा रहा है, बहुत ही घटिया बजट इसको बोल सकते हैं आप। और खास तौर से जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो हमारे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेकार बजट है ये। ठीक है, और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट जो हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपना अपना वीडियो, अपना अपना व्यूज शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में क्या थॉट्स है, आप अपना कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखना। उससे हमें पता चलेगा कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी नए हैं और ये सोच रहे हैं कि अपना ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक तरफ से भी हमारे ये बोलता है कि हम रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पहले मार्जिन बंद किया गया जिससे कि जो छोटे मोटे जो ट्रेडर थे वो ऑप्शन सेल ना कर सके। पहले हमारा मार्जिन मिलता था 10x 20x का मार्जिन मिलता था, तो हमारा जो है उसमें ऑप्शन सेलिंग इजीली हो जाता था। फिर उसके बाद क्या किया गया कि ऑप्शन सेलिंग बंद करने के लिए मार्जिन बंद कर दिया गया, तो जो छोटे मोटे ट्रेडर थे वो ऑप्शन सेलिंग करना बंद कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए एक नया रूल लाते हैं कि इन्होंने बोला कि फिर एक्सपायरी जो है हर एक इंडेक्स में एक्सपायरी कर दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हर एक आदमी जो छोटा मोटा ट्रेडर था वो गैम्बल करना स्टार्ट कर दिया। रोज वो आता था, रोज एक्सपायरी है, रोज 10,000 20,000 रुपए वो गंवा रहा है। 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए कमाने के चक्कर में वो रोज अपना एक्सपायरी में जीरो करके जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का फायदा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप लर्निंग जरूर लीजिए। हीरो जीरो के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज उसके ऊपर हम चलते हैं, बजट के ऊपर चलते हैं। जो हमारा टैक्स यहाँ पे बना हुआ है, पहले हमारा जो टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म पे वो 10% था, और इस बार उसको बढ़ाकर 12.5 कर दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर थे वो भी अपना जो टैक्स बचा 10% दे रहे थे, अब 12.5% देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी यहाँ पे टैक्स बढ़ाया गया है। उसके बाद जो हम आते हैं एसटीटी पे, जो हम एसटीटी पहले देते थे 0.0125% देते थे, अब यहाँ पे 0.02% हो गया है। यहाँ पे 60% का इंक्रीज कर दिए हैं एसटीटी चार्जेस में। और वहां उसके अलावा जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, जो ट्रेडिंग पे हमारे कैपिटल गेन वो था टैक्स था, वो पहले 15% था, अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिए हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो हमारे पास बचता क्या है। अगर आप मान लो 50,000 कमाते हैं तो 50% तो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सिर्फ आपके पास 50% बचेगा, तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपने यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े और वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सके। यहाँ पे हम टैक्स देते हैं और हमें मिलता क्या है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, वो किस तरह से सरवाइव कर सके मार्केट में। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ चीजें दिखाता हूं कि हमारा जो इम्पैक्ट किस तरह से ट्रेडिंग में पड़ रहा है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो हम आपको कितना चार्जेस देने पड़ सकते हैं पर ट्रेड, या फिर एक लॉट में अगर ट्रेड करते हैं तो पहले क्या था और अब क्या था, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एसटीटी चार्जेस था अभी बढ़ा दिए हैं 0.02%। ठीक है, और पहले जो था एसटीटी का चार्ज वो आप देख सकते हैं, पहले था 0. इतना था 0.125%।
ठीक है, ये सारी चीज़ें परसेंटेज में हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको चार्जेस और पे करने पड़ेंगे। तो हम पहले बात करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्यूचर में इम्पैक्ट करने वाला है ये चीज़ें। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, निफ्टी की हम बात करते हैं, यहाँ पे निफ्टी लिए हैं, और निफ्टी अगर अभी मान लीजिए चल रहा है 24,800 पे, तो हम जो स्ट्राइक प्राइस लिए हैं वो 24,800 का स्ट्राइक प्राइस लिए हैं। लॉट साइज जो है 25 का है, तो एक ही लॉट की बात हम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हो वो हो जाएगा 24,800 इंटू 25, यानी कि हो गया 6,20,000 टोटल। ठीक है, 6,20,000 का आपका ये वैल्यू हो गया पूरा। अगर आप एक फ्यूचर बाई या सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6,200, सॉरी 6,20,000। उसके बाद बिफोर पहले जो एसटीटी था वो कितना था? 0.0125%। तो हमें पहले देने पड़ते थे 77.5%। ठीक है, यानी कि 77.5, मान लीजिए आप 78%। ठीक है, और अभी का जो एसटीटी रूल है वो बढ़ गया है 0.02% पे। तो अभी हमें देने पड़ेंगे 124 रुपये। मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ 78 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, और कहीं आप अभी आपको कितना दे रहा है? 124 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं कि कहाँ सिर्फ आपको 78 रुपीज़ देने पड़ रहे थे और अभी आपको देने पड़ेंगे 124 रुपीज़। तो आप यहाँ से पता चल रहा है कि किस तरह से ये इम्पैक्ट डालने वाला है। मतलब एक ट्रेड में हम सिर्फ एक लॉट में 124 रुपये सिर्फ एसटीटी में दे रहे हैं। ठीक है, और वहीं आप अगर सेलिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो 24,500 रुपये, 24,500 का अगर आप स्ट्राइक प्राइस सेल करते हो, मान लीजिए पुट यहाँ पे सेल करते हो, प्रीमियम है 200 रुपये, 25 का ये लॉट साइज है, तो जो टोटल इसका प्रीमियम आपको मिलने वाला है वो 5,000 रुपये, यानी कि आपकी कमाई यहाँ पे 5,000 रुपये होगी। और अभी के एसटीटी के हिसाब से 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे एसटीटी चार्जेस। ठीक है, और पहले जो एसटीटी चार्जेस देने पड़ रहे थे वो 3.1 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ये डबल के आसपास यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक छोटे ट्रेडर को बड़ा ट्रेडर नहीं बनने देगी। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अगर आप यहाँ पे कुछ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पहले क्या देना पड़ता है? पहले आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। ठीक है, ब्रोकर का पैसा दो आप पहले, प्लस यहाँ पे 18% जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, प्लस एसटीटी चार्ज देना पड़ता है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है, प्लस उसके बाद अभी जो क्या बोलते हैं टैक्सेस आ गए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सारे टैक्सेस आपको देने पड़ रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे 40 to 50% आप ऐसे ही आप लॉस मानकर चलो कि कोई भी ट्रेड में अगर आप 1,000 रुपये कमाते हो तो आप ये समझ लो कि 300 से 400 रुपये तो आपके गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, तो 300-400 रुपये आपके गवर्नमेंट ले लेगा, 40-50% ऑलरेडी गवर्नमेंट ले लेगा, तो आपके पास बचेगा कितना? 50%। 50% में आपको सारी चीज़ें करनी है, आपकी फैमिली भी चलानी है, आपको ईएमआई भी देना है, आपके जो एक्सपेंसेस वो सारी चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी 50% में करना है। और इसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें भी करते हैं, आप सामान कुछ खरीदते हैं, उसमें भी अलग से जीएसटी लगेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से बाई करते हो, हर एक प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब आप पैसे अपने लिए कमा ही नहीं रहे हो, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं और ये आप इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये वीडियो पहुँचाइए उन लोगों के लिए जो मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट में ट्रेड अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए कि आप किस तरह से यहाँ पे आपको क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अभी आप जान चुके होंगे कि आप अगर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी और कितने सारे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, कितने सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ ब्रोकरेज का चार्ज नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आपका इंपैक्ट डाल रहा है, आपके करियर में किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है, ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताइए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस बारे में, आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पहुंचाइए उन सारे लोगों के लिए, लोगों के पास जो स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।